दोस्तों नमस्कार। संगीत शास्त्र यानी म्यूजिक थ्योरी, इसका नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है और उसमें भी रागों का परिचय याद रखना तो और भी मुश्किल लगता है ना। पर आज हम इसी डर को एक बहुत ही सिंपल सी मजेदार ट्रिक से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खासकर जब एग्जाम सामने हो तो ये वादी, संवादी, वर्जित स्वर, इन सब में इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या बताएं। ये वो जगह है जहां अच्छी स्टूडेंट्स भी गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेबल और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिसके बाद आप रागों को रटेंगे नहीं बल्कि असल में समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं और इस डर को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देते हैं। तो ये रही वो मास्टर ट्रिक। देखिए, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये तो रागों के लॉजिक को समझने का एक नक्शा है, एक ट्रेजर मैप जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। चलिए इसे करीब से देखते हैं। तो ये है हमारी मास्टर टेबल। ये वो 5 सुपरस्टार राग हैं जो बीपीएससी, एसटीईटी और नेट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, हर राग का थाट यानी उसकी फैमिली, उसके सबसे इंपॉर्टेंट स्वर यानी वादी, संवादी, कौन से स्वर नहीं लगते और गाने का समय, सब कुछ दिया है। जैसे राग भैरव सुबह का राग है और इसमें रे और ध कोमल लगते हैं। वहीं यमन, जो रात के पहले पहर में गाया जाता है, उसकी पहचान है उसका तीव्र म। अब सवाल ये है कि ये सब याद कैसे रहेगा। बस यहीं से हमारी ट्रिक का जादू शुरू होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा ये वादी संवादी समझ लेते हैं। सोचिए, वादी स्वर जो है वो राग का राजा है, सबसे पावरफुल नोट जिस पर गायक बार बार आकर ठहरता है। और संवादी वो है रानी या कह लीजिए मंत्री, जो राजा को सपोर्ट करता है। इन दोनों के बिना राग अधूरा है। असल में यही तो राग की आत्मा है। तो अब देखते हैं असली जादू। इन्हें याद कैसे रखना है। जैसे राग भैरव में रे और ध कोमल लगते हैं। अब इसे रटना नहीं है, फील करना है। सोचिए, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? थोड़ा जेंटल, थोड़ा कोमल सा, है ना? बस सुबह का राग भैरव और उसके स्वर भी कोमल। देखिए, फीलिंग्स और म्यूजिक के बीच कितना सिंपल सा कनेक्शन है। तो अभी तक हमने टेबल देखी, एक दो ट्रिक्स भी समझी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब हम रटने वाली दुनिया से निकलकर समझने वाली दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। तो ये है वो सीक्रेट ट्रिक जो शायद ही किसी किताब में मिलेगी। इसे कहते हैं 4-5 का नियम। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर रागों में वादी और संवादी यानी राजा और रानी के बीच 4 या 5 नोट्स का गैप होता है। जैसे राग भूपाली में वादी है ग, तो ग से 4 स्वर आगे गिनिए, ग म प ध। चौथा स्वर क्या हुआ? ध। और वही भूपाली का संवादी है। इस एक रूल से ही आप कितने सारे रागों का संवादी गैस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्जित स्वरों की, मतलब वो नोट्स जो राग में लगते ही नहीं। इनका भी एक सिंपल सा कोड है। जैसे राग भूपाली के लिए बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, भूपाली में मनी नहीं है। म से म और नी से नी। हो गया याद? ये दोनों स्वर भूपाली में नहीं लगते हैं। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, है ना? एकदम सिंपल। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो गईं, इतने रूल्स समझ लिए, तो अब टेस्ट करने का टाइम है। देखते हैं कि ये ट्रिक कितनी काम आई। आज का सवाल है, अगर राग यमन का वादी स्वर ग है तो हमारा 4-5 का नियम लगाकर बताइए कि इसका संवादी क्या होना चाहिए। सोचिए जरा, ये आपके लिए एक छोटी सी ब्रेन टीजर है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये सारी ट्रिक्स और ये सारे रूल्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। असली मकसद तो संगीत की रूह को समझना है, उसकी गहराई में उतरना है, ताकि जब भी कोई राग सुने तो उसकी खूबसूरती और उसके स्ट्रक्चर को सच में अप्रिशिएट कर पाएं। तो संगीत की थ्योरी को इसी तरह आसान बनाकर सीखते रहिए और हाँ, रियाज करते रहिए।